स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश के कारण चारों ओर का, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया है। यदि आप जो है वैद्युत क्षेत्र नहीं जानते हैं तो एक बार वो पिछला वीडियो जरूर देखें और उसके बाद से इस वीडियो को देखें तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये चूंकि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये रेखाएं जो है काल्पनिक होती हैं। तो जब कहीं पर वैद्युत क्षेत्र उपलब्ध होता है तो वहां पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं भी वहां पर क्या होंगी? उपलब्ध होंगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा। तो हम ऐसा मानते हैं कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा वहां पर वैद्युत बल रेखाएं भी होंगी। और वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? जहां आवेश होगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा। और वैद्युत क्षेत्र को हम किससे दिखाते हैं? वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनता है या कोई प्रश्न पूछे कि अब इन वैद्युत बल रेखाओं की आप माप कैसे करेंगे? वैद्युत बल रेखाओं को मापेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आवेश है और उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र को हम किससे दिखा रहे हैं? वैद्युत बल रेखाओं के कारण दिखा रहे हैं। और मान लीजिए कि वहां पर कोई पृष्ठ है, जैसा कि ये एक सतह है और इस पृष्ठ को यहाँ पर रख दिया गया है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र जो है वैद्युत बल रेखाओं के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं यदि इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं तो हम इसका माप कैसे करेंगे कि कितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजर रही है? तो वैद्युत बल रेखाओं के किसी पृष्ठ से होकर गुजरने की जो माप है, उस माप को हम किसके द्वारा मापते हैं? तो इसके लिए एक विशेष भौतिक राशि है और वो भौतिक राशि है वैद्युत फ्लक्स। भौतिक राशि क्या है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स में हम लोग मापते क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर गुजर रही है तो उनकी संख्या कितनी है। हम वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को मापते हैं। किसमें? वैद्युत फ्लक्स में। तो यहां पर इसका डेफिनेशन होगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, हम लोग परिभाषा पढ़ रहे हैं किसका? वैद्युत फ्लक्स का। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध या संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बहुत आसान परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसको फाई से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं जो उस पृष्ठ से होकर गुजर रहा है। और इसी वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई से। कुछ ऐसे भी बुक हैं जिसमें फाई ई लिखता है, ई फॉर इलेक्ट्रिक और फाई मतलब कि फ्लक्स। तो फाई भी लिखता है और फाई ई भी लिखता है। तो काफी आसान ये टॉपिक है कि कोई भी पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। जैसे कि मान लीजिए कि ये पृष्ठ है और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और वैद्युत बल रेखा इस पृष्ठ से होकर गुजर रहा है, इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखा गुजर रहा है। तो इस पृष्ठ से कितना वैद्युत बल रेखा गुजर रहा है, उस वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, उस संख्या की अगर हमको माप करना है तो उस संख्याओं के माप को हम क्या कह देते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई का जो है फार्मूला अगर हम देखें तो फाई का फार्मूला होता है, फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ई
वेक्टर एस, वेक्टर भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ई एस लिखिए, ई एस कॉस थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर ई वेक्टर एस, इसको भी छोड़िए, यहां से समझिए केवल फाई इक्वल टू होता है ई एस कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा में फाई तो हमारा क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया, और वैद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप है उस माप को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। अब ई क्या है, ई आपका वैद्युत क्षेत्र है, ई क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र है। और जो यह यस है कि जिस पृष्ठ से होकर गुजर रहा है उस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश, यहां पर आप लिख सकते हैं कि ई क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र, यस क्षेत्रफल सदिश। अब ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि मान लीजिए कि ये इसी पृष्ठ से होकर गुजर रहा है, इस पृष्ठ से, तो इस पृष्ठ के लंबवत अगर कोई सदिश है, जिस पृष्ठ से आपका वैद्युत बल रेखा गुजर रहा है, हम लोग जिस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो उस पृष्ठ के लंबवत जो सदिश होगा उस सदिश को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। और थीटा क्या है कि इस क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच का कोण है थीटा। तो ये हो गया आपके बीच का कोण। तो एक बार जो है पुनः इसका परिभाषा देखिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको फाई से प्रदर्शित किया जाता है। यदि यह पृष्ठ है और यह पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र को हम किससे दिखाते हैं, वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। और जब यह वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इसके पृष्ठ से कितनी संख्या में वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ को पार करके निकल रही हैं, तो उस वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जैसा कि डेफिनेशन को मिटा के इसका एक हम चित्र बना रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए यहां पर एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से यही वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। इसको हम कह देंगे कि ये ई है। अब देखिए इसमें यस कहां से आया, हमने बताया कि वैद्युत फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। इसका सूत्र होता है ई एस कॉस थीटा। ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, वह वैद्युत क्षेत्र है जिसमें पृष्ठ रखा हुआ है। और यस क्या है, क्षेत्रफल सदिश। हमने क्षेत्रफल सदिश के बारे में क्या बताया कि क्षेत्रफल सदिश जिस क्षेत्रफल से होकर पृष्ठ वैद्युत बल रेखाएं जो है निकल रही हैं, जिस क्षेत्रफल से या जिस पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो उस पृष्ठ के लंबवत जो सदिश होता है, उस पृष्ठ के लंबवत, अगर पृष्ठ आपका ऐसे है तो लंबवत इधर होगा, अगर पृष्ठ ऐसे है तो लंबवत आपका इधर होगा। तो जिधर भी होगा उसके लंबवत जो सदिश होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश। और एस जो थीटा है वो क्या है, ई और एस के बीच का कोण है। जैसे यह एक पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ से ये वैद्युत बल रेखाएं जो है क्या हो रही है, निकल रही हैं। तो इस पृष्ठ के लंबवत, अब ऐसा हम मान लेते हैं कि पृष्ठ ऐसे है, पृष्ठ कैसा है, इस तरह से लंबवत है, या आप ऐसे मान के चलिए कि पृष्ठ आपका इसी तरह से लंबवत ही मान लिया जाए कि लंबवत पृष्ठ है। और इस लंबवत पृष्ठ से इधर से ऐसे लंबवत पृष्ठ है और इधर से जो है वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से क्या हो रही है, निकल रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर निकल रही है, तो इस पृष्ठ के लंबवत अगर सदिश लें तो ऐसे ही होगा।
मतलब कि जिधर ये निकल रही हैं उधर ही आपका ये यस हो गया। तो चूंकि इनके बीच का कोण क्या हो गया, इनके बीच का कोण थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। और यदि इसको हम इस तरह से मान लें, अभी हम लंबवत नहीं मानकर आपको समझाने के लिए ऐसे मान लेते हैं कि आपका जो सदिश है, जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से है और यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो अगर इस तरह से है तो इसके अगर हम लंबवत, इसके लंबवत अगर कोई सदिश लें तो इसके लंबवत अगर इस तरह से है तो इसके लंबवत सदिश ऐसे होगा, ऐसे मतलब कि ऐसे होगा। तो इसके लंबवत सदिश ऐसे होगा। यही आपका वेक्टर क्या है, यस है। और ये आपका वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। और इसी के बीच का ये जो कोण है यही आपका क्या है, थीटा है। तो फॉर्मूला हो जाता है E फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। और जैसा कि हम लोग एक क्लास 11th में सदिशों का या अदिशों का जो गुणन पढ़ा जाता था तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे कि यदि दो वेक्टर हैं A और B, ध्यान समझिएगा, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि दो वेक्टर है A और B और A का परिमाण A है, B का परिमाण B है, तो इनका जो डॉट गुणन होता था A डॉट B वो इस तरह से होता था AB cos थीटा। इस तरह से होता था A डॉट B इक्वल टू होता था AB cos थीटा। A का परिमाण A, B का परिमाण B और AB के बीच का कोण अगर थीटा है तो डॉट गुणन होता था AB cos थीटा। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें, उसी प्रकार से अगर हमें मान लें कि जो वैद्युत क्षेत्र E है वो परिमाण E है उसका और क्षेत्रफल सदिश आपका क्या हो गया, ES, जैसा कि फार्मूले में दिखाया गया है कि फाई इक्वल टू ES cos थीटा। तो चूंकि E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वो भी आपका सदिश राशि है और S क्षेत्रफल सदिश है ही और दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो हम फाई को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर E डॉट वेक्टर S। तो ये एक यहाँ से फार्मूला बन गया वैद्युत फ्लक्स का। तो काफी छोटा टॉपिक रहा ये। वैद्युत फ्लक्स हम किसे कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है, ऐसे कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत फ्लक्स। जैसे कि ये पृष्ठ है और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, इससे होकर बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं अगर गुजर रही है इस पृष्ठ से होकर, तब हम कहेंगे कि इस वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो संख्या ही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि लंबवत है, तो निश्चित रूप से ये लंबवत है तो इससे होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर आपका पृष्ठ ऐसे लंबवत है और उसके बाद से आप उसमें से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, मैक्सिमम आता है। मतलब यह हुआ कि इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझा दे रहे हैं। ये आपका पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ से सीधा इसके लंबवत वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। पृष्ठ आपका ऐसे है और इसके सीधे लंबवत वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, मतलब कि E आपका ठीक ऐसे निकल रहा है। इस पृष्ठ को आप क्या मान लेते हैं, लंबवत मान लेते हैं। तो यहाँ से ठीक लंबवत ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। और दूसरी चीज तो E हमको पता हो गया यहाँ पर। और इसके बाद से अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें, जब ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश भी कैसा होगा, इसके ठीक कैसा होगा, लंबवत होगा। तो क्षेत्रफल सदिश भी इसी के एकदम ठीक पृष्ठ के कैसा हो गया, लंबवत। तो ये आपका यस भी इसी दिशा में हो गया। और अगर इन दोनों के बीच के कोण की बात करें तो ये कोण कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0। मतलब यह हुआ कि यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो उस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। जैसे पृष्ठ लंबवत है, लंबवत रहेगा तभी ये अधिक मात्रा में गुजरेगा। अगर ऐसे हम पृष्ठ कर दें तो ये तो ऐसे
ज़्यादा मात्रा में पास नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसे कर देंगे तब तो ये पास करेगा नहीं, क्योंकि यह पृष्ठ तो नीचे दब गया, तो इस पृष्ठ से होकर ऐसे गुजरेगा नहीं, तो उस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तभी होगा, अधिकतम कब होगा, जब थीटा का मान 0 होगा, तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसा कि हम समझा पा रहे हैं कि ये आपका लंबवत है और ये ई है, मार्कर की जो दिशा है वो क्या है, ई है, और ई यहाँ पर लिख दिया गया। और क्षेत्रफल सदिश होता है, चूंकि ई एस कॉस थीटा होता है, तो ई हमारा यह मार्कर का दिशा हो गया, ई का मान, और एस का मान क्या है कि क्षेत्रफल के लंबवत, तो क्षेत्रफल के लंबवत तो दोनों की दिशा क्या हो गई, एक ही हो गई, और जब दोनों की दिशा एक ही हो गई तो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर 0 यहाँ से हम रखें ई एस कॉस थीटा में, तो ई एस कॉस थीटा में अगर 0 रखें तो ये हो जाता है ई एस और कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0 का मान 1 हो गया, तो ये हो गया ई इंटू यस। तो फाई का मान कितना है, ई इंटू यस। तो जब थीटा का मान 0 होगा तो फाई का मान कितना है, ई इंटू यस, और ये आपका क्या है, मैक्सिमम है। इसी प्रकार यदि वैद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं, तो इस पृष्ठ को ठीक हम ऐसे कर दें इस तरह से, तो वैद्युत फ्लक्स तो यहाँ से गुजर ही रहा है, लेकिन इस पृष्ठ से नहीं गुजर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, और क्षेत्रफल सदिश क्या है, यस है। अब क्षेत्रफल सदिश यस हो गया, वैद्युत क्षेत्र ई हो गया, लेकिन इसके बीच के अगर कोण की बात करें तो ये हमारा ऐसे रखा हुआ है, और क्षेत्रफल सदिश होता है पृष्ठ के लंबवत, मतलब कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ई ऐसे जा रहा है, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत पर जा रहा है, तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 90, और 90 का मान कितना होता है, 0, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पृष्ठ से तो गुजर ही नहीं रहा है, और जब तक इस पृष्ठ से गुजरेगा नहीं तब तक हम संख्या कैसे निकालेंगे, तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाकी 90 और 0 के बीच में अगर कोई कोण हो तब के लिए तो फार्मूला है ही, तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। दूसरी चीज इसमें कि यदि मान लेते हैं कि ये तो आपका एक नियमित आकार का, एक तो एक आयत के आकार का है, नियमित का आकार का है। अगर यदि कोई पृष्ठ ऐसा हो जो अनियमित हो, यदि मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ कैसा है, अनियमित है, जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है, और उसके पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स निकालना हो, तो उसके कंडीशन में मान लीजिए कि ये एक, हम मान लेते हैं कि अनियमित पृष्ठ है, और इस अनियमित पृष्ठ को हम कहाँ रख दिए, वैद्युत क्षेत्र में रख दिए, और वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ से गुजरेगी। तो अब हमको ज्ञात करना है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, मतलब कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, और क्षेत्रफल अवयव, और हम मान ले रहे हैं कि इस पर इस दिशा में आपके वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, और जो भी पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत ही क्या लिया जाता है, क्षेत्रफल सदिश। तो ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, यस हो गया, इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश ले लिया गया, और इनके दोनों के बीच का जो कोण होता है वो क्या हो जाता है, थीटा। तो चूंकि ये जो क्षेत्रफल सदिश है, जो क्षेत्रफल अवयव लिया गया है, ये काफी छोटा है, तो यस न लेकर क्या लिया जाता है, डी एस, और इससे गुजरने वाला जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो भी क्या है, छोटा है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पर इस पृष्ठ पर छोटा ही वैद्युत क्षेत्र काम करेगा, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, डीई, या ई हम मान लेते हैं, जनरली ई ही पूरा वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन इस जो छोटा सा जो क्षेत्रफल अवयव है, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव को हम क्या मान लेते हैं, डीएस मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज सामने निकल कर आता है कि यदि आपका क्षेत्रफल अवयव छोटा है तो निश्चित रूप से कम ही वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी, और जब कम वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी तो वहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो वैद्युत फ्लक्स को हम किसे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर कम वैद्युत फ्लक्स है इसलिए उसको किसे दिखाएंगे, डी फाई से दिखा देते हैं, और डी फाई से दिखाते हैं तो ये हो जाता है ई डी एस कॉस थीटा
या ई डी एस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई वेक्टर डी एस। कॉस थीटा क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि ये हम लोग अदिश गुणन यहाँ पर है, तो अदिश गुणन में थीटा खत्म हो गया, यहाँ पर वेक्टर आ गया। तो ये छोटे से इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। अब यदि संपूर्ण पृष्ठ का निकालना होगा तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इसमें एलिमेंट होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। और समाकलन का मतलब क्या होता है, इसको हम प्रसार कर रहे हैं, मतलब कि फिजिक्स के भाषा में अगर कहें तो हम इसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल अवयव का वैद्युत फ्लक्स जब हमको पता चल गया तो ऐसे ऐसे जितने हैं सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब कि समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण अगर हम यहाँ पर निकाल दें, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई, तो ये क्या होता है, डी फाई। हम समाकलन करते हैं और समाकलन जब करेंगे तो डी फाई का मान क्या है, वेक्टर ई वेक्टर डी एस। तो ये एक और फार्मूला बन जाता है, समाकलन रूप में वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है। तो हम एक बार पुनः बता दें कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं और उसका फार्मूला होता है ई एस कॉस थीटा। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कि पृष्ठ रखा गया है। एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि जिस पृष्ठ को आप रखे हैं उस पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ अगर आपका ऐसे है, इस पृष्ठ के थ्रू आप निकाल रहे हैं तो इसके लंबवत जो सदिश होगा उसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। और जो थीटा है वो वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश एस के बीच का कोण है। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हम उसके सूत्र से ही बनाते हैं, उसका जो फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का, उसी फार्मूले की सहायता से हम उसका मात्रक भी बनाते हैं। तो जैसा कि फार्मूला है आपका कि डी फाई या फाई ही मान लेते हैं, वेक्टर ई वेक्टर डी एस। तो ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम मतलब कि नीचे हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और डीएस क्या है, डीएस आपका क्षेत्रफल अवयव है और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो चूंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल इसका हो जाता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो फाई जो वैद्युत फ्लक्स है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और इसका एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसका एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इसके दो मात्रक हम लोगों ने देखा। मात्रक हमने कैसे ज्ञात किया, फार्मूला होता है फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, जैसा कि सूत्र हम लोगों ने पढ़ा। और वेक्टर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, माने न्यूटन बटा हो गया कूलाम। डी एस क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर होगा तो ये ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम जो नीचे वाला है। और इसका एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अगर इसके हम विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र हो जाता है, इसका विमीय सूत्र होता है ml3 t-3 e-1, ml3 t-3 e-1। तो ये रहा वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके अन्य साथी भी अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।